तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 11th के बच्चों का देखने वाले हैं, जो आप लोगों का हिस्ट्री का, ठीक है, जो आप लोगों का हिस्ट्री का, जो आप लोगों का 26 फरवरी को, ठीक है, 26 फरवरी को जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका हम लोग देखने वाला है वायरल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, वायरल क्वेश्चन पेपर को। तो इसीलिए आप लोगों को इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना है और सभी प्रश्नों को एकदम ध्यान से देखना है और सभी प्रश्नों को एक बार करके प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा नंबर चाहिए, ठीक है, सब में A+ अर्थात आप लोगों का सभी में जो है आप लोगों का 35 नंबर चाहिए, 40 में 35 मतलब ऑल सब्जेक्ट में चाहिए, तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हम लोग आप लोगों के जो है अभी 1 महीना ऐसा कुछ अभी बाकी है, तो हम लोग एकदम गर्दा मचा दीजिएगा, ठीक है। आप लोग हमारे जितने भी क्वेश्चन है सभी को कीजिएगा, तो गर्दा मचा दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, गर्दा मचा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं। देख सकते हो क्लास 11th एग्जामिनेशन 2026, ठीक है, देख सकते हैं ये पेपर 2 होने वाला है, ठीक है, पेपर 2 हिस्ट्री, ठीक है, ऑप्शनल है आप लोगों का। उसके बाद देखिए MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 40 मार्क्स, ठीक है, देख लीजिए ये। तो चलिए अब प्रश्न को देख लेते हैं। ये हिस्ट्री आर्ट्स के लिए आप लोगों का होता है हिस्ट्री का एग्ज़ाम, ठीक है। चलिए तो दोस्तों देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप लोगों का। पहला क्वेश्चन है कि और निम्नलिखित में से जो है विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो विश्व की मतलब प्राचीनतम सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी सभ्यता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का डी, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न, मेसोपोटामिया की जो है आरंभिक सभ्यता कौन सी है। तो मेसोपोटामिया की जो आरंभिक सभ्यता था ये था आप लोग का सुमेरियन सभ्यता। क्या था, सुमेरियन सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो है किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो जो मेसोपोटामिया की जो आप लोगों का जो नदी था, सभ्यता था, ये किस नदी के किनारे विकसित हुआ था, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया था दजला भी हुआ था, फरात भी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे किस नदी के किनारे विकसित हुई, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों रहना था, परंतु आप लोग का ऑप्शन गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। ये जो प्रश्न है इसमें ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ पे आप लोग का जो सी ऑप्शन है यहाँ पे होना था आप लोग का ए और बी, ठीक है, होना था ए ऑप्शन, मतलब दजला भी था और फरात, दोनों नदियों के बीच जो मेसोपोटामिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्या हो रहा है, बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता को क्या था। तो ये था मृदुक। क्या था, मृदुक। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था, मृदुक। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा प्रश्न क्या कहा जा रहा है, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। तो मेसोपोटामिया की जो लिपि था, ये जो लिपि था, ठीक है, लिपि, तो वो लिपि था आप लोग का किलाक्षर लिपि। क्या था, किलाक्षर लिपि। क्या था, किलाक्षर लिपि। तो इसलिए आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और किलाक्षर लिपि को ही आप लोगों को कहा जाता है किलाकार। क्या कहा जाता है, किलाकार। किलाकार लिपि भी कहा जाता है, ठीक है। मैं किलाक्षर लिपि को ही जो है किलाकार लिपि भी कहा जाता है, और आप लोग का किलाक्षर लिपि, किलाकार लिपि और क्यूनीफॉर्म, और एक कहा जाता है क्यूनीफॉर्म। क्यूनीफॉर्म। और देखिए, तो ये जो आप लोग का मेसोपोटामिया में जो है आप लोगों का जो लिपि था, ये इसे किलाक्षर लिपि भी कहा जाता है, क्यूनीफॉर्म भी कहा जाता है और किलाकार भी कहा जाता है, इसे ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, क्या कहा जाना, मेसोपोटामिया में जो है युद्ध एवं प्रेम की देवी जो है, देवी को जो है क्या कहा जाता है। तो मेसोपोटामिया जो है प्रेम और युद्ध की देवी को, युद्ध और प्रेम की देवी किसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है इन्नानी। क्या कहा, इन्नानी, अर्थात आप लोग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, इन्नानी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसे स्तर भी कहा जाता है। चलिए अगला देखिए आप लोग का प्रेम और युद्ध की देवी इन्नाना। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां प्रश्न क्या हो रहा है, असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे। तो असुर बेनीपाल जो है कहाँ के शासक थे, तो ये था असीरिया के। कहाँ के शासक थे, असीरिया के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, मेसोपोटामिया के जो है उर देवता किसके लिए जो है किससे संबंधित था। तो उर जो था ये क्यों किससे संबंधित था, उर जो था ये आप लोग का संबंधित था चंद्रदेव। क्या हो जाएगा, उर जो था ये संबंधित था चंद्रदेव, ठीक है। तो 8 का बी करेक्ट आंसर हो जाए चंद्रदेव, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गिलगमेश महाकाव्य का संबंध किससे है। तो ये हो जाएगा मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो है जिगुरात का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो जिगुरात मतलब होता है मंदिर। क्या होता है? मंदिर। तो जिगुरात का जो संबंध था ये था मंदिर से। किससे था? मंदिर से था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? 11 नंबर। कौन सा जो है साम्राज्य 3 महाद्वीपों जो है एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था? तो ये जो है कौन सा महाद्वीप था? तो ये आप लोगों को था कौन सा मतलब साम्राज्य था? तो ये था आप लोग का रोमन साम्राज्य। क्या था? रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य जो ही था ये 3 महाद्वीपों, कौन कितने महाद्वीपों में? 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। कौन कौन सा? एशिया, अफ्रीका और यूरोप। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है? रोम किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? तो रोम जो विकसित हुआ था ये हुआ था आपका टाइबर नदी के किनारे। रोम किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? तो टाइबर नदी। किस नदी के किनारे? टाइबर नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? रोम के आरंभिक क्या हो रहा है निवासी किस जो है प्रजाति के थे? तो रोम के जो है आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? तो इसका सी आंसर सही है, उत्तर हो जाएगा लेटिनस। क्या हो जाएगा? लेटिनस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला देखिए, अगला है आप लोग का 14 नंबर प्रश्न। क्या हो रहा है? अब स्पीड से थोड़ा देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है? रोम का पहला सम्राट कौन था? तो ये था आप लोग का अगस्टस। कौन था? अगस्टस सीरस। ठीक है, सीजर, अगस्टस सीजर। इसे सिर्फ अब हम लोग को अगस्टस भी आ सकता है, रोम का प्रथम सम्राट। ठीक है, और रोम का जो है ये प्रथम सम्राट था अगस्टस। अगस्टस जो है कब से कब तक शासक बना था? तो ये आप लोग का 27 ईसा पूर्व। ठीक है, 27 ईसा पूर्व से आप लोग का 529 न कितना, हाँ 529 ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो देख लीजिए। अगला देख लीजिए, अगला क्या कहा जा रहा है आप लोगों का यहाँ पे? कुस्तुनतुनिया नगर की जो है स्थापना किसने की थी? तो कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना की थी कॉन्स्टेंटाइन। क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंटाइन। ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टेंटाइन। अगला देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है आप लोगों का? रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो गैलन। कौन था? गैलन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्या हो रहा है? ग्लेड। क्या हो रहा है? ग्लेडिटियर किन्हें कहा जाता है? तो ग्लेडिटियर जो है किन्हें कहा जाता है? तो ये जो है आप लोगों को कहा जाता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन था क्या हो रहा है? ग्लेडिटियर किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आप लोग योद्धा गुलाम क्या हो रहा है? पहनावे। योद्धा गुलाम पहलवानों, योद्धा गुलाम पहलवानों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर, रोमन साम्राज्य की जो है मुख्य भाषा क्या थी? तो रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा था लैटिन भाषा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है आप लोग का? ड्रेसल। ठीक है, ड्रेसल 20 क्या था? तो ड्रेसल 20 जो था ये आप लोग का मिट्टी का बर्तन था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या हो रहा है आप लोग का? कोरिसियम था। ठीक है, कोरिसियम क्या था? तो कोरिसियम जो था ये आप लोगों, तो कोरिसियम जो था ये एक अखाड़े का नाम था। किसका नाम था? अखाड़े का नाम था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर प्रश्न क्या जाए? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मोहम्मद जो है, ये हजरत मोहम्मद। कौन थे? इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे ये आप लोग का हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था आप लोग का 570 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग का, इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई? तो इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई थी ये मक्का में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मक्का में हुआ था। अगला देखिए, इस्लाम में जो है हिजरिया। ठीक है, इस्लाम में हिजरिया जो है हिजरत। ठीक है, हिजरिया हिजरत किस घटना को, जो हिजरत होता है, ठीक है, इस्लाम में हिजरत किस घटना को कहा जाता है? तो जो है मोहम्मद साहब द्वारा जो है मक्का से मदीना जाने को। ठीक है, अगला देखिए आप लोग का पहला खलीफा कौन था? तो ये था आप लोग का अबू बकर। कौन था? अबू बकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की किस जाति से संबंधित थे? तो जो आप लोग हजरत मोहम्मद थे ये किस कबीले के जो है संबंधित थे? तो ये था आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 25 का हो जाएगा। तो 25 का जो है आंसर हो जाएगा, इस्लाम धर्म के संस्थापक जो हजरत मोहम्मद थे ये किस कबीले के थे? ये थे बट्टू। ठीक है, ये बद्दू। ठीक है, अगला देखिए, इस्लाम की जो है तलवारों। ठीक है, ये
सॉरी इस्लाम नहीं है, इस्पात, ठीक है। इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की क्या हो रहा खातित थी, ठीक है। तो ये था आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, दमिश्क की, ठीक है। अगला देखिए आप लोग का है, इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन जो है दर्शन से प्रभावित हुआ था। तो ये आप लोग का हो जाएगा यूनानी, क्या हो जाएगा यूनानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है शाहनामा, ठीक है। शाहनामा की रचना किसने की थी। तो ये किया था ऑप्शन नंबर आप लोगों का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है फिरदौसी, क्या हो जाएगा फिरदौसी। अगला देखिए 29, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पैगंबर मोहम्मद के जो है प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो पैगंबर मोहम्मद के जो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, तो इसे कहा जाता है आप लोगों का खलीफा, क्या कहा जाता है खलीफा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था। तो ये था अमीना, क्या नाम था अमीना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूड शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो फ्यूड का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है आप लोगों का जमीन का टुकड़ा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइव जो है फाइप क्या है। तो फाइप जो है एक प्रकार का ये आप लोग का जागीर है, क्या है जागीर है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का जागीर है, हम लोग बोल दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या हो रहा सर्फ किसे कहा जाता है। तो सर्फ जो कहा जाता है आप लोग का सर्फ आप लोग का जो भूमिहीन मतलब कृषक दास को कहा जाता है, क्या कहा जाता है कृषक दास को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कृषक दास नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसको देख लीजिए। तो कृषक दास नहीं है, तो आप इसे भूदान मार सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आप लोग का भूदान, ठीक है। उसका देखिए सामंती समाज, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सामंती समाज जो पुस्तक है उसके लेखक है मार्क ब्लॉक, ठीक है। मार्क ब्लॉक होगा, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, मार्क ब्लॉक होगा, मार्क ब्लॉक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो गया, यहाँ पे हो गया सी। उसके बाद देखिए उसका डी, इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, सामंतवाद की सबसे जो सामंतवाद की छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो सामंतवाद की छोटी इकाई कहलाती है नाइट, क्या कहलाती है नाइट कहलाती है, क्या कहलाती है नाइट कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामंती व्यवस्था की जो है शिखर पर कौन था। तो सामंती जो ये व्यवस्था था उसके शिखर पर सबसे ऊपर कौन था। तो सामंती व्यवस्था के जो सबसे ऊपर था ये था, यहाँ पे था आप लोग का राजा, ठीक है। तो राजा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है आप लोग का नाइट किसे कहा जाता था। तो ये कहा जाता आप लोग का नाइट किसे कहा जाता था, ठीक है। तो नाइट कहा जाता था आप लोगों का घुड़सवार योद्धाओं को, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोगों का। अगला प्रश्न क्या है आप लोग का 38, क्या बोला बड़ी जो है सामंत के घर को क्या कहा जाता है। जो सामंत थे, ठीक है, सामंत या फिर आप लोगों का लॉर्ड, क्या कहा जाता था लॉर्ड। तो लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था मैनर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला देखिए 39 नंबर क्या हो रहा है पोपियो, ठीक है। ये क्या हो रहा है पोप्लियो जो है तृतीय ने जो है पोप्लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट मतलब बनाया था। तो ये था आप लोग का शार्लमान, ठीक है, क्या हो जाएगा शार्लमान। अगला देखिए आप लोग का है ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। तो ये कहा जाता है आप लोग का ग्रिगोरी, क्या कहा जाता है ग्रिगोरी को, क्या कहा जाता है ग्रिगोरी को, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट अगले बार। जय हिंद जय भारत। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और वीडियो को जो है आप लोगों को लाइक भी जरूर कर देना। चलिए बाय बाय, थैंक यू।